हेलो एवरीवन, दिस इज नूर फ्रॉम दी वन मैन शो। और आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7th साइंस का चैप्टर नंबर 2 प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का पार्ट 1। तो दोस्तों आज से हम शुरू कर रहे हैं प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये जो चैप्टर है ये बेस करता है हाफ ऑफ द लिविंग वर्ल्ड पर। लिविंग वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मैंने पहले वाले चैप्टर में आपको बताया था कि लिविंग वर्ल्ड किस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक है एनिमल्स, एक है प्लांट्स। तो इसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, उनके पार्ट्स ऑफ प्लांट्स क्या होते हैं और उन पार्ट्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। द रूट, स्टेम, leaves, flowers, fruits, etc. of different plants are different। अलग अलग प्लांट्स के रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। वी कैन आइडेंटिफाई प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ दीज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। और उन प्लांट्स को हम पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स की बिना पर। जैसे कि देखिए, आपको एग्जांपल बताता हूँ। आप या तो मूठ ले लीजिए या मटकी ले लीजिए, उसे आप एक कपड़े में, गीले कपड़े में भिगो के रख दीजिए या गीला करके गीली मिट्टी पर रख दीजिए। आप 3-4 दिन के बाद में देखेंगे तो उसके अंदर आपको कुछ चेंजेस दिखाई देंगे। मान लीजिए एक मोठ का बीन है या सीड है, इसे हमने भिगो कर रखा था 4 से 5 दिन के लिए गीले कपड़े में या गीली मिट्टी में। तो इसमें इस तरह से 2 कोम्स आ जाते हैं। एक होता है प्लूमल और एक होता है रेडिकल। ये प्लूमल जो है वो ही आगे जाने के बाद में इसका स्टीम बनता है और स्टीम के अंदर से लीव्स निकलते हैं। और जो ये रेडिकल है, ये रेडिकल आगे जाने के बाद में मिट्टी की तरफ जाता है और अंदर जाने के बाद में ये इसका रूट बनता है। इसे अच्छी तरह से देख लीजिए। उसके बाद में देखिए, मैंने इसे यहाँ डिस्क्राइब किया है कि व्हेन वी कीप अ मॉइस्ट बीन और सीड फॉर 2 to 4 days in soil, we can see some changes which are as follows। कौन से चेंजेस हम देख सकते हैं? The part that grows from inside the seed toward the soil is called the radicle and the part that grows above the soil is called the plumule, जो आगे जाके स्टेम और लीव्स बनते हैं। तो दोस्तों ये था एकदम बेसिक। किसी भी प्लांट को उगने के पहले उसे बीन होना पड़ता है, सीड होना पड़ता है, उससे ही वो प्लांट बनता है। तो ये है उसका पहला स्टेप। इसके बाद वाले स्टेप में हम पढ़ेंगे रूट्स। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स, व्हाट आर देयर फंक्शन, व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ दिस रूट्स। तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं चाहूँगा आप इसे अपने फेयरबुक में कर लीजिए या किसी बुक में कर लीजिए ताकि वो आपको याद रहे। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि रूट्स क्या होता है, व्हाट इज द रूट्स और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रूट्स, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द रूट्स। तो ये सब हम पढ़ेंगे रूट्स के अंदर। तो रूट्स एक्चुअली होते क्या है? रूट्स का मतलब होता है स्टार्ट, रूट का मतलब होता है बेस, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में। बट रूट इन प्लांट स्ट्रक्चर, व्हाट आर द रूट्स? द रूट्स दैट फॉर्म फ्रॉम रेडिकल, रेडिकल से बनते हैं, ग्रोज इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर ग्रो करते हैं। द रूट इज थिक नियर द ग्राउंड एंड ग्रेजुअली टैपर्स टू द पॉइंटेड एंड। जो ग्राउंड के करीब वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा मोटा होता है और जैसे ही वो अंदर जाता है तो वो पतला होता जाता है। दिस पार्ट ऑफ प्लांट ग्रोइंग बिलो द सॉइल फॉर सपोर्ट इज कॉल्ड रूट। पार्ट के इस प्लांट को जो सपोर्ट के लिए होता है इसे कहा जाता है रूट। एक बार फिर से पढ़ते हैं हम कि व्हाट आर द रूट? द रूट दैट फॉर्म फ्रॉम रेडिकल ग्रोज इनटू द ग्राउंड, द रूट इज थिक नियर द ग्राउंड एंड ग्रेजुअली टैपर्स टू द पॉइंटेड एंड। दीज पार्ट ऑफ प्लांट ग्रोइंग बिलो द सॉइल फॉर सपोर्ट इज कॉल्ड रूट। ठीक है दोस्तों। टाइप ऑफ रूट्स, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखिए, टाइप ऑफ रूट्स एक्चुअली 2 ही टाइप के होते हैं। एक होता है टैप रूट सिस्टम और एक होता है फाइब्रियस रूट सिस्टम। 2 ही तरह के रूट सिस्टम होते हैं। जो टैप रूट सिस्टम होता है वो क्या होता है और फाइब्रियस रूट सिस्टम होता है क्या होता है, वो क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन ये 2 ही तरह के होते हैं। ये कब होता है कि टैप रूट सिस्टम कब होता है और फाइब्रियस? जब आपका जो बीन है या सीड हो वो डाइकॉट हो। जैसे देर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। डाइकॉट्स हैव अ टैप रूट सिस्टम। डाइकॉट्स का कौन सा होता है? टैप। और मोनोकॉट्स है तो फाइब्रियस रूट सिस्टम होता है, विच इज ऑल्सो नोन एज एडवेंशियस रूट सिस्टम। इसी फाइब्रियस रूट सिस्टम को ही एडवेंशियस रूट सिस्टम कहा जाता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये 2 नहीं है, ये एक ही है। बाकी टैप रूट सिस्टम अलग है और ये जो फाइब्रियस या इसको हम एडवेंशियस भी कह सकते हैं, ये एक अलग है। ये डाइकॉट्स में होता है और ये मोनोकॉट्स में होता है। ये वाला डाइकॉट्स में होता है और ये वाला मोनोकॉट्स में होता है। तो दोस्तों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखेंगे कि व्हाट इज द टैप रूट सिस्टम एंड व्हाट इज द फाइब्रियस
रूट सिस्टम। उससे पहले प्लीज़ इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों टाइप्स ऑफ रूट में मैंने कहा आपको दो तरह की टाइप्स होती है, एक होता है टैप रूट सिस्टम और एक होता है फाइब्रियस रूट सिस्टम। तो हम अब पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज़ द टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम क्या होता है? टैप रूट सिस्टम में एक प्राइमरी रूट होती है मोटी सी, और उससे कई बहुत सारी छोटी छोटी सेकेंडरी रूट्स निकली होती है। यहाँ पर ये इमेज आप देख पा रहे होंगे कि ये एक प्राइमरी रूट है जिसमें से अलग अलग ब्रांचेस निकली हुई हैं, उन्हें हम सेकेंडरी रूट्स कहते हैं। इन सेकेंडरी रूट्स के ऊपर बालों की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम रूट हेयर कहते हैं, और जो ये लास्ट का पार्ट होता है जहाँ पर एंड होता है, उस एंड से पहले का जो पार्ट होता है, इसकी टेल जो होती है, इसे हम रूट टिप कहते हैं। और जो एंड में एक पार्ट होता है उसे कहा जाता है रूट कैप। कैप की तरह दिखता है इसे, इसलिए उसे रूट कैप कहा जाता है। उसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि टैप रूट सिस्टम हैज़ अ मेन रूट दैट ग्रोज डाउन वर्टिकली फ्रॉम विच मैनी स्मॉलर लेटरल रूट्स अराइज। देयर टैप रूट usually breaks off when these weeds are pulled from the ground. They can regrow another shoot from the remaining root. A tap root system penetrates deep into the soil. अगर इसे उखाड़ भी दिया जाए तो इसके जो ये सेकेंडरी रूट्स है ये अंदर, क्योंकि अंदर फंसे होते हैं, वो अंदर ही रह जाते हैं और प्राइमरी रूट्स बाहर निकल आती है। तो इस तरह से ये जो प्लांट्स है ये पूरी तरह ख़त्म नहीं होते, ये फिर से रीग्रो हो जाते हैं। ये होता है टैप रूट सिस्टम। एक बार मैं फिर पढ़ रहा हूँ, आप देखिए ध्यान से। अ टैप रूट सिस्टम हैज़ अ मेन रूट दैट ग्रोज डाउन वर्टिकली फ्रॉम विच मैनी स्मॉलर लेटरल रूट्स अराइजेस। Their tap root usually breaks off when these weeds are pulled from the ground. They can regrow another shoot from the remaining roots. A tap root system penetrates deep into the soil. तो दोस्तों ये था हमारा टैप रूट सिस्टम। मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसे लिख भी लीजिए ताकि ये आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। इसके बाद वाला जो है फाइब्रियस रूट सिस्टम वो हम हमारे अगले वाले वीडियो में करेंगे। उसके अलावा अगले वाले वीडियो में हम स्टेम भी ले लेंगे कि जो रूट्स के ऊपर का पार्ट होता है प्लांट्स में, जो हमें दिखाई पड़ता है नीचे से उसके लीव्स पार्ट तक, उसे कहा जाता है स्टेम। वो पार्ट क्या होता है फिर आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि लीव्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ लीव्स क्या होते हैं, फ्रूट्स किस तरह से होते हैं, फोटोसिंथेसिस वगैरह अगर इसमें दिया हुआ है तो हम ज़रूर वो भी करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको इसमें से कुछ समझ में ना आता हो या आपके कोई सजेशन या डाउट्स हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं मेरे वीडियोस में कमेंट बॉक्स के अंदर। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। दिस इज़ नूर फ्रॉम द वन मैन शो साइनिंग ऑफ।